students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our third chapter of class 4th, which is about editing and formatting in Word 2016. Okay, so Word 2016 में किस तरीके से editing and formatting करी जाती है वो आज हमें डिस्कस करना है in a very detailed manner. So सबसे पहले ये Microsoft Word होता क्या है? What do we mean by Microsoft Word? So Microsoft Word और इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो से वर्ड, ये क्या है? एक फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू एक यूजर क्या कर सकता है? डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, जिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मोस्टली टेक्स्ट या कभी कभी ग्राफिक्स होते हैं. ओके, द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्ड इज दैट यूजर्स कैन इजीली चेंज दे हैव टाइप. एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस वर्ड प्रोसेसर का क्या है कि एक यूजर जिसने कुछ ऑलरेडी टाइप कर चुका है वो उसको बहुत इजीली चेंज कर सकता है, यानी कि एडिट किया जा सकता है. सो वर्ड को यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट. ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट फीचर्स. इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, thesaurus, find and replace, bullets and numbering, inserting images, etc. These all are the features of Microsoft Word. First of all, entering text in a डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट कैसे एंटर किए जाते हैं? सो टू स्टार्ट बिल्डिंग अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं? बाय बिगिनिंग विद एंटरिंग आवर टेक्स्ट. सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को एंटर करते हैं, वर्ड को सेटअप किया जाता है सो दैट हम टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं राइट अवे इन अ फ्रेश न्यू डॉक्यूमेंट फाइल. सो क्या होता है? एक ब्लिंकिंग कर्सर जो है वो हमारी करंट लोकेशन दिखाना स्टार्ट कर देता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर. ओके, फिर हम जैसे जैसे टाइप करेंगे वो कर्सर आगे मूव करता जाता है. यू कैन क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट एंड स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड. सो आप अपने डॉक्यूमेंट पे कहीं भी क्लिक करके वहां से अपने टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे जैसे आप टाइप करोगे जो कर्सर है वो आपकी लोकेशन को उस पेज पे स्पॉट करता हुआ चलेगा, एंड जैसे ही आप अपनी लाइन के एंड पे पहुंचोगे वर्ड जो है ऑटोमेटिकली आपको क्या, आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में क्या कर देगा? सेंड कर देगा. Default margins are already in place and Word makes sure your lines of text fit within those margins. Default margins already अपने place में होती हैं and Word इस चीज़ का ध्यान रखता है, Microsoft Word, कि जो आपका text है वो उन्हीं margins के अंदर easily fit होता हुआ and align होता हुआ चले. Okay? चलो, नेक्स्ट इज एडिटिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट की एडिटिंग वी आर एबल टू डू. सो सबसे पहले मूविंग एंड कॉपिंग. सो हम क्या अपने टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी मूव एंड कॉपी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूविंग एंड कॉपी? मूविंग का मतलब क्या है? प्लेसिंग द टेक्स्ट एट अनदर लोकेशन. अब सी टेक्स्ट को दूसरी लोकेशन पे लेकर जाना इज नोन एज मूविंग. ओके, सो टेक्स्ट को मूव करने के बाद वो क्या होता है? अपने प्रीवियस प्लेस से वैनिश हो जाता है. लेकिन कॉपिंग का मतलब क्या होता है? किसी एक टेक्स्ट को दूसरी लोकेशन पे प्लेस करना विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द एक्चुअल लोकेशन, यानी कि वो अपनी एक्चुअल लोकेशन पे रहेगा और सेम टेक्स्ट को आप किसी दूसरी लोकेशन पे प्लेस कर सकते हो. दैट इज नोन एज कॉपिंग. ओके, चलो. सो किसी भी टेक्स्ट को मूव या कॉपी करने के लिए फ्रॉम वन पेज टू अनदर, व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव और कॉपी. आप उस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करोगे जिसे भी आप मूव या फिर कॉपी करना चाहते हो. फिर होम टैब पे क्लिक करना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग बटन. फिर इनमें से किसी भी बटन को आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे एज पर योर चॉइस. जैसे कि कट या मूव करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन. ठीक है, एंड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स. एंड कॉपी करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन एंड द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस सी. सो इस एग्जांपल में हमने कॉपी चूज किया है, यानी कि टेक्स्ट क्या रहेगा? अपने ओरिजिनल लोकेशन में भी रहेगा एंड जहां हम चाहते हैं वहां पे भी वो क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट स्टेप 4, क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट. तो फिर आपने कॉपी को चूज किया, फिर आप उस लोकेशन पे क्लिक करोगे जहां पे आप उस टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हो. स्टेप 5 क्या है? फिर हमें पेस्ट बटन पे क्लिक करना है, जो किस तरीके से होगा सो दैट जो वो टेक्स्ट है वो अपनी न्यू लोकेशन में चला जाए एंड फिर आप क्या देखोगे कि आपका टेक्स्ट अब अपनी न्यू और ओरिजिनल लोकेशन दोनों पे ही प्लेस्ड है. नाउ इंसर्टिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट. किसी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है? सो यू मे ऑफन फाइंड इट नेसेसरी टू ऐड सम टेक्स्ट व्हाइल टाइपिंग और आफ्टर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट. सो आप कभी ये देखोगे कि ये क्या होता है कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट को ऐड करना ज़रूरी होता है. आपने टाइपिंग कर ली फिर भी कुछ
टेक्स्ट ऐसे हैं जिसे आप ऐड करना चाहते हो। सो आप इजीली क्या कर सकते हो, न्यू टेक्स्ट को ऐड या इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एट एनी टाइम। Number one step for that is click on the location in your document where you want to insert new text. उस डॉक्यूमेंट पे जहाँ भी आपको अपना न्यू टेक्स्ट ऐड करना है, उस लोकेशन पे पहले आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सो एक इंसर्शन पॉइंट आपको अपीयर होगा क्लिक करने के बाद। फिर द टेक्स्ट यू टाइप अपीयर्स विद इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन। फिर आप अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे, सो टेक्स्ट आपको वहाँ पे दिखने लगेगा, इंसर्शन पॉइंट आपको फ्लैश होता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर। So type the text you want to insert, and to insert a blank space, press the space bar key on the keyboard. अगर आप blank space को insert करना चाहते हो, so आपको अपने कीबोर्ड से space bar key को वहाँ पे press करना पड़ेगा। So जो words हैं वो क्या new text में right hand side आगे की तरफ move करते जाएंगे। Okay? चलो नेक्स्ट इज डिलीटिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। हम क्या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को इजीली डिलीट या रिमूव कर सकते हैं विच इज नो लॉन्गर नीडेड बाय अस। ओके, नंबर वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। फिर हमें डिलीट की को प्रेस करना है कीबोर्ड में से। उस टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट विल डिसअपीयर। ओके, चलो ना नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैसे किया जाता है, व्हेन वी इंसर्ट टेक्स्ट इन वर्ड वी नोटिस दैट सम वर्ड्स आर अंडरलाइंड विद रेड और ब्लू कलर। These wavy color lines identify the spelling and grammatical mistakes in your document. The red wavy line shows the spelling mistakes and the blue wavy line shows the grammatical mistakes. So basically जब हम अपने word के अंदर text को insert करते हैं, so आपने कभी देखा होगा कि कुछ words के नीचे underline हो जाता है red या blue कलर की wavy lines की वजह से। ये wavy color lines क्या identify करती हैं कि आपके text के अंदर कुछ spelling error या कोई grammatical errors है। ओके, अगर आपके टेक्स्ट के नीचे रेड वेवी लाइन है दैट मीन्स वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक को। एंड इफ देयर इज ब्लू वेवी लाइन इट इज शोइंग यू द ग्रामेटिकल मिस्टेक। ओके, चलो नाउ द वर्ड कंपेयर्स एवरी वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द वर्ड इन इट्स डिक्शनरी। वर्ड क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड है उसको अपनी खुद की डिक्शनरी के साथ कंपेयर करता है। अगर जो आपने वर्ड टाइप किया है वो उस वर्ड से मैच नहीं करता जो वर्ड की डिक्शनरी में है, सो उसको वो मिस स्पेल मानता है एंड उसको एक रेड वेवी लाइन से क्या कर देता है, अंडरलाइन कर देता है। सो इस फीचर को यूज करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू यूज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पर हमें क्लिक करना है। फिर रिव्यू टैब पे वी हैव टू क्लिक एंड देन क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हम क्लिक करेंगे या फिर सिंपली हम F7 फंक्शन ई को भी प्रेस कर सकते हैं। तो वर्ड क्या करेगा, जो फर्स्ट स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक है उसको सेलेक्ट करेगा एंड जो स्पेलिंग पेन है उसको वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इस एरिया के अंदर क्या होंगे, सारे सजेशंस होंगे आपके एरर को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, देन क्लिक ऑन द सजेशन यू वांट टू यूज फॉर करेक्टिंग एरर। फिर आप उस सजेशन पे क्लिक करोगे जो कि आपको अपने एरर को रिमूव करने के लिए यूज करना है एंड देन क्लिक ऑन चेंज। ओके, टू स्किप एरर एंड कंटिन्यू चेकिंग अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन इग्नोर और इग्नोर ऑल। अगर आप एरर को स्किप करना चाहते हैं या फिर आपको आगे अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना है, सो आप इग्नोर या इग्नोर ऑल पर क्लिक करेंगे। फिर आपको स्टेप 4 एंड 5 को रिपीट करना है हर एक स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो Now word displays a dialog box telling you that all the spelling and grammar check is complete. उसके बाद वर्ड क्या करेगा, आपको डायलॉग बॉक्स दिखाएगा जिसमें वो आपको क्या बताएगा कि सभी स्पेलिंग्स एंड ग्रामर चेक अब कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर वी हैव टू क्लिक ऑन ओके टू चूज द डायलॉग बॉक्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज थीसिस। थीसिस क्या है, ये एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो एक साथ ही ग्रुप किए जाते हैं जिसके अंदर सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स होते हैं। ओके, सो वर्ड प्रोवाइड्स अ थीसिस। वर्ड एक थीसिस प्रोवाइड करता है जिसमें आप इजीली कुछ वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो सेम मीनिंग या मोर एक्यूरेट मीनिंग वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सो इस फीचर को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द वर्ड फॉर विच वी वांट द थीसिस। ठीक है, सबसे पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें थीसिस चाहिए। फिर रिव्यू टैब पे क्लिक करना है एंड देन थीसिस बटन पे क्लिक करेंगे। सो बटन पे क्लिक करने के बाद जो थीसिस टास्क पेन है वो ओपन होता है एंड उसके अंदर क्या डिस्प्ले होगा, वो सेलेक्टेड वर्ड डिस्प्ले होगा टॉप पे एंड उससे रिगार्डिंग जितने भी रिप्लेसमेंट्स होंगे वो नीचे सजेस्ट किए जाते हैं उस वर्ड के ही नीचे। फिर वी हैव टू क्लिक ऑन द डाउन एरो। हम इस डाउन एरो पे क्लिक करके सूटेबल वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। एक पॉपअप मेन्यू क्या होगा वहाँ पे अपीयर होगा। फिर वी हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट एंड द वर्ड फ्रॉम द थीसिस रिप्लेसेस द सेलेक्टेड वर्ड इन द
डॉक्यूमेंट। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो वो वर्ड हमने थीसिस पे सेलेक्ट किया था वो किसको, सिलेक्टेड वर्ड को डॉक्यूमेंट के अंदर से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, एंड देन स्टेप 6 क्या है, वी हैव टू क्लिक ऑन क्लोज बटन। फिर थीसिस पेन को क्लोज करने के लिए क्या करना है, क्लोज बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को फाइंड या रिप्लेस करना है। सो कभी कभी डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हमें वर्ड या टेक्स्ट को कुछ दूसरे वर्ड या टेक्स्ट के साथ क्या करना है, चेंज करना होता है। सो ये काफ़ी यूजफुल होता है अगर हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को फ्रीक्वेंटली मिस स्पेल कर देते हैं। सो फाइंड कमांड का यूज़ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या टेक्स्ट को सर्च करने के लिए, और रिप्लेस कमांड को यूज़ किया जाता है किसी सिलेक्टेड वर्ड या टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड फाइंड करना है, व्हाट आर द स्टेप्स, क्लिक ऑन द फाइंड ऑप्शन। आपके होम टैब पे एडिटिंग ग्रुप होता है जहाँ पे फाइंड ऑप्शन होता है, हमें वहाँ पे क्लिक करना है एंड देन टाइप द वर्ड इन द सर्च बॉक्स। फिर सर्च बॉक्स में हम वर्ड टाइप करेंगे, नेविगेशन लेबल के अंदर वर्ड क्या उस नेविगेशन पेन के अंदर सारे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेगा एंड किस टेक्स्ट को जो डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करेगा येलो कॉलम के साथ। ठीक है, चलो फिर स्टेप 3 क्या है, सी, क्लिक ऑन अ रिजल्ट इन द नेविगेशन पेन टू सी इन द डॉक्यूमेंट। फिर आपको नेविगेशन पेन पे उस रिजल्ट पे क्लिक करना है सो दैट वो आपके डॉक्यूमेंट पे दिखे। फिर किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करके उसको दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, पहले क्लिक ऑन रिप्लेस ऑप्शन। ओके, वही सेम होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो रिप्लेस ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। फिर एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, देन सेकंड क्या होगा, एंटर द टेक्स्ट टू सर्च इन द फाइंड वर्ड बॉक्स एंड द न्यू टेक्स्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन द रिप्लेस विद बॉक्स। फिर आपको क्या, जो फाइंड वर्ड बॉक्स है वहाँ पे आपको इस टेक्स्ट को एंटर करना है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं एंड न्यू टेक्स्ट को भी आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के साथ रिप्लेस विद बॉक्स में। फिर हमें इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहला है रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन क्या करेगा, रिप्लेस ऑप्शन आपके जो सर्च टेक्स्ट होगा उसको न्यू टेक्स्ट के साथ क्या फर्स्ट अकरेंस में रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल क्या होगा, ये क्लिकिंग ऑन द रिप्लेस ऑल बटन रिप्लेसेस ऑल अकरेंसेस ऑफ द सर्च टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट। जितने भी सर्च टेक्स्ट हैं उनको न्यू टेक्स्ट के साथ सभी को रिप्लेस ऑल बटन क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। फाइंड टेक्स्ट में क्या होता है, इफ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट बटन, सो ये सिर्फ क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जो नेक्स्ट टेक्स्ट है उसको सर्च करेगा। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट व्हाट वी हैव टू डू, डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज या जो ये क्रॉस ऑप्शन होता है इस बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। सो वर्ड में व्हेन वी प्रेस एंटर की न्यू पैराग्राफ बिगिंस, एज वी ऑल नो, जैसे हम वर्ड पे कोई टाइपिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की एंड हमें न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, सो हम एंटर की प्रेस करते हैं। सो इस तरीके से हम एक पैराग्राफ को एडिट भी कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट को चेंज करके, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज करके। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अलाइनमेंट इन प्रीवियस क्लासेस, लेट अस लर्न रेस्ट ऑफ देम इन डिटेल। ओके, सो नंबर 1 इज लाइन स्पेसिंग। सबसे पहले लाइन स्पेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। लाइन स्पेसिंग मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट की वर्टिकल लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है, ओके, लाइंस के बीच में जो वर्टिकल स्पेस होता है उसको लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। ठीक है, सो अगर इस लाइन स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट, सेलेक्ट द टेक्स्ट और प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द पैराग्राफ। आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या अपने कर्सर को कहीं भी उस पैराग्राफ पे लेकर जाना है। फिर कहाँ पे, होम टैब पे जो पैराग्राफ ग्रुप होगा वहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन पे वी हैव टू क्लिक। ठीक, देन हाउ द होवर द माउस पॉइंटर ऑन द वेरियस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। फिर आपके पास जो वेरियस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होंगे उस पर आप माउस पॉइंटर को सर्च करेंगे एंड फिर डिजायर्ड स्पेसिंग वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग, स्पेसिंग का मीन होता है दो पैराग्राफ्स के बीच में जो वर्टिकल स्पेस है उसे बोला जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, सो ये जो स्पेसिंग होती है पैराग्राफ्स के बीच में इसको पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। सो इस पैराग्राफ चेंज स्पेसिंग को भी चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द बिफोर एंड आफ्टर बॉक्सेस अंडर स्पेसिंग इन पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में जो स्पेसिंग कॉलम है उसमें बिफोर एंड आफ्टर बॉक्सेस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, फिर जो एरोज होंगे बॉक्स के अंदर उसको हमें
क्लिक करना है एज पर आर रिक्वायर्ड स्पेसिंग को चूज करने के लिए, देन या फिर आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन जो आपके पास होता है कहाँ, पैराग्राफ ग्रुप में, और ये कहाँ होगा, होम टैब में, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट वहाँ पे अपीयर होगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट द ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, किसको, स्पेस बिफोर पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है एंड रिमूव करना है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग, वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो, सो द चैप्टर इज completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.